धनंजय जी, मैं आपसे एक दो चीजें और समझ लूं, क्योंकि आप बिहार को भी देख रहे हैं और यहाँ पे भी बिहार में इंटरनेट बंद है। अब ये अब एक तरफ लगता है कि इंटरनेट ही शायद सबकी जड़ है। कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया गया था, मणिपुर में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। तो इंटरनेट अगर जड़ है तो इंटरनेट ठीक भी तो है कि भाई इंटरनेट से आपको ये बातें पता लग रही हैं। और आपका जो जैसा डीजी साहब ने कहा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो गया है। अब हर जगह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। ये पहले मैं बिल्कुल ठीक से आपको बताऊं, बहुत कम लोगों की पुलिस में पहुंच होती थी किसी नेता तक। अब ऐसा कोई एसएचओ नहीं है जिसकी जेब में दो तीन मंत्रियों के नंबर ना हो, जो फोन उठा के सीधे मंत्री से बात नहीं कर लेता हो। ऐसा कोई एसएचओ है ही नहीं। डीजी साहब करेंगे क्या? वो एसएचओ की उससे उनसे ज्यादा हैसियत है। तो इस पे भी जरा, क्योंकि इनको लग रहा है ना कि अभी हम इस तरह का काम करके निकल जाएंगे। दूसरा क्या हो रहा है कि जो हमारे देश में, एक और एग्जाम्पल आपको दे दूं, जो देश के गृह मंत्री हैं उनकी अपनी बात तो छोड़ ही दीजिए, वो जो थे उनकी जो 3 राज्य मंत्री हैं वो सबके ऊपर आरोपित लोग हैं भाई। 307 302 बड़े बड़े मुकदमे हैं। अब वो जब आ गए हैं तो वो पुलिस के मीटिंग लेते हैं। अब वहां पे आके आईपीएस साहब उनको सैल्यूट ठोकेंगे और सैल्यूट ठोक के बताएंगे कि साहब ये है। तो ये मतलब मैं और आप भी अगर मान लीजिए उस सीढ़ी में कभी आईपीएस ना बने, इंस्पेक्टर बने, कांस्टेबल बने, कुछ भी, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं कि मैं एकदम से दूसरे दिन कहूंगा कि ये बड़ा खराब आदमी था, मैं डंडा लेके उसके पीछे घूम रहा था, कल से मैं उसकी सुरक्षा में चलूंगा। मैं थोड़ा इस पे, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज का दायित्व है। इससे पॉलिटिकल पार्टीज बच नहीं सकती, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर पार्टी। आज की तारीख में चूंकि एक पर्टिकुलर पार्टी धर्म को एक बड़ा हथियार बनाती है, इसलिए जिम्मेदारी उसकी ज्यादा लगती है। लेकिन सोसाइटी इन जनरल, धनंजय जी, इस पे भी थोड़ा, जो बिहार में हो रहा है, जो नू में हो रहा है, जो राजस्थान में हो रहा है, यूपी में हो रहा है। सबसे पहले तो जो डी शिवरंजन साहब हैं उनको प्रणाम, क्योंकि मैं मुंबई में हूं और मुंबई में मैंने उनका कार्यकाल देखा है। बहुत ही योग्य और जिसको कहते हैं कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर रहे। जब वो ज्वाइंट सीपी थे क्राइम ब्रांच में तब भी, जब डीजीपी हुए, कमिश्नर हुए तब भी, और जो अभी आपने चर्चा की कि दरोगा की जेब में भी मंत्री के 2 नंबर हैं, उस समय इतना खराब नहीं था। शिवरंजन साहब हैं तो वो बताएंगे। और पुलिस ऑफिसर भी वैसे नहीं थे। अगर सीपी थे या असिस्टेंट सीपी थे तो वो तमाम लोग पहले कर्तव्य को समझते थे। हालांकि मैं मानता हूं इस बात को कि जो है राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है पुलिस पे, लेकिन कम से कम उनको धमकाना आसान नहीं हुआ करता था। कोई आईपीएस को नहीं धमका सकता था बड़े आसानी से। अभी आपने देखा कि आपके उत्तर प्रदेश में हुआ कि वो दंगा रोकने के लिए उसने जो है कावड़ियों पे जो है पुलिस लाठी चार्ज किया और उसके एसपी को हटा दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब उसकी तारीफ करने के बजाय उनको सजा दे दी गई। अब पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो तो कर्मचारी है, ठीक है, उन्होंने भी शपथ ली है संविधान की, और जो पुलिस का जो वो है उसकी शपथ ली है। लेकिन जिनके हाथ में लगाम है वो कौन है? और जिनके हाथ में लगाम है, जब वो बेलगाम हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? ये आप बता रहे हैं कि दरोगा के जेब में है, तो दरोगा तो अब धमका देते हैं अपने ऊपरी ऑफिसर को भी कि तुम्हारी वर्दी निकलवा दूंगा। इतनी हिम्मत रखते हैं दरोगा। और ये जो डी शिवरंजन साहब कह रहे थे कि साइकोलॉजी वाले को रखना चाहिए, चूंकि और उसकी भर्ती से पहले भी इस बात की जांच होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। और अब तो ये स्कूलों में ये हो गया है कि हर स्कूल के अंदर एक साइकियाट्रिस्ट है। जो विद्यार्थियों में कुछ अगर असहज प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है तो उसका जो है वो उसके साथ सेशन रखते हैं, वो स्कूल वाले रखवाते हैं। हमारे समाज में जिस तरीके से, और ये बात भी सही है कि पुलिस पे प्रेशर है, नहीं है ये कह देना थोड़ा सा मतलब असहज बयान होगा। मैं कुछ मेरे रिश्तेदार में भी कुछ पुलिस वाले हैं, उनकी मैं बातें सुनता हूँ तो मैं सुनता हूँ कि पुलिस इंस्पेक्टर है वो कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर एक जवाबदेही एक होती है कि हम व्यवस्था को संभाले, दूसरी जवाबदेही होती है कि कुछ कलेक्ट करके हम उनको दें। ऊपर के जो है वो सरकार तक जो चीजें जाती है वो बाकायदा उसका चेन है। और जो हिंदी सिनेमा में आप देखते रहे हैं उस तरह की स्थिति आज की तारीख में है हमारे देश में। हिंदी सिनेमा में जो फिल्में दिखाते रहे 90 के दशक को याद कीजिए, 80-90 के दशक को, जो पुलिस और जो है जिस तरह से पुलिस को हैंडल करती है, नेताजी हैंडल करते हैं। हाल में भी कुछ फिल्में वैसी आई है अजय देवगन वगैरह की। वो स्थिति रियल स्थिति है। वो स्क्रिप्ट राइटर जो है वो कागज पे नहीं लिख रहा है,
आपके सामने वो है, हम देख रहे हैं। अभी आपके उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री का बयान जो है वो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं किसी ऑफिसर को कि मार दो, इनकाउंटर कर दो उसको, मुसलमान का लड़का है और उसने बदमाशी की, कोई दरोगा का बेटा है। तो इस तरह की घटनाएं सरेआम हो गई हैं, और ये इसलिए हो गई हैं कि पहले जो नेता, मैं तो कहूं कि सबसे ज्यादा जो मनोवैज्ञानिक जांच की जरूरत जो है वो नेताओं की है। नेताओं की भी भर्ती की जो है ना, कुछ उनका क्राइटेरिया बनाया जाना चाहिए। कोई भी उठाईगीर नेता बन जाता है, कोई भी उठाईगीर मंत्री बन जाता है, और वो जो है जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जिन्होंने समय दिया है पढ़ाई में, जो अच्छे सीखा है, मर्यादाओं को सीखा है, नैतिकता को सीखा है, उनको वो हैंडल करते हैं। वो हैंडल करते हैं जिनके बेटे अपराधी हैं, जिनका भाई अपराधी है और वो मंत्री बने हुए। तो ऐसे भ्रष्ट, ऐसे बदमाश मंत्रियों को कैसे रोका जाए, इसके लिए हमें संविधान में व्यवस्था करने की जरूरत है और सरकारों को सोचने की जरूरत है। जो मौजूदा सरकार से तो अपेक्षा बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन आगे जब सरकार आए जो बदले, तो उनसे बिल्कुल अपेक्षा होगी कि नेताओं के लिए भी एक क्राइटेरिया तय करें। ठीक है, संविधान में सोचा गया था कि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वो जो है नेता बन सकता है, मंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है, लोकतंत्र की एक विशेषता है वो। लेकिन अब जरूरी है वो स्टेट एजेंट करने वाला, वो दलाली करने वाला, वो कुछ और करने वाला जब नेता हो जाएगा, उठाईगीर कोई नेता हो जाएगा और वो मंत्री बन बैठेगा, तो यही हाल हो जो हो रहा है। अब जो बात आती है कि इंटरनेट की आपने बात कही, देखिए कोई भी चीज, मैं कहूं कि पिस्तौल की भी जरूरत नहीं है, मैं इस कलम से मैं किसी की हत्या कर दे सकता हूं, उसके लिए जरूरत नहीं है पिस्तौल चलाने की। अपने हाथ से मैं गला घोट सकता हूं। आपने जैसा जिक्र किया शुरुआत में कि गला घोटने का भी प्रयास किया गया था। अब इस तरह की घटनाएं करने के पीछे एक तो ये है कि मुझे लगता है कि जो 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 घृणा जो फैलाई जा रही है, वह इंटरनेट आप चालू रखें या बंद रखें, बल्कि बंद करके वो अपना लाभ ले रहे हैं। कि जो वहाँ पे कई सारी चीजें, जो कि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है, तो अलग अलग एंगल से फोटो खींचे जा सकते हैं, वीडियो खींचे जा सकते हैं। और वो हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में ये प्रमाण के तौर पर अभी भी शायद नहीं दिया जाता है, लेकिन इस पे विचार किया जाना चाहिए। अभी देखिए उत्तर बिहार में ही जो हुआ घटना हुई, और हुआ कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसमें बीजेपी के नेता की मौत हो गई, पुलिस के डंडे से मौत हुई। पुलिस ने बताया कि हमारे डंडे से नहीं, उनको पहले हार्ट अटैक हुआ। इसके अलावा एक और जगह भी जो जहाँ की आप बात कर रहे हैं, इंटरनेट बंद किया गया है, वहाँ क्या किया, वहाँ जो है एक जुलूस निकला, उसमें किसी ने कांवड़िए जा रहे थे, आपके बल्कि उत्तर प्रदेश की घटना है, अब किसी ने पिस्तौल चला दी, अब उसका फिर वीडियो आया। तो इंटरनेट को बंद करना मुझे लगता है कि वो निदान नहीं है इंटरनेट से। अब इंटरनेट उस तरीके का नहीं रह गया। इंटरनेट अब समझिए बिजली बंद कर दीजिए, बोले ना बिजली रहेगी ना कुछ चलेगा। अब सब सड़कें बंद कर दीजिए, बोले शहर को हम सील कर देते हैं। तो ये जो है, जब एक हमारे यहाँ और कहावत है कि जब जो है ताक पर कोहड़ा रोकते है ना, जब बारात आ गई दरवाजे पे, तो कोहड़ा का पौधा लगाने लगे कि इससे अब सब्जी बनाएंगे और ये खाएंगे। तो ये जो सारे जो लोग हैं, मैं किसी एक व्यक्ति को ब्लेम नहीं करूं, लेकिन मैं कहूं कि हमारा पूरा समाज इसमें शामिल हो गया है। वो चाहे कोई 5 किलो अनाज लेके शामिल हो, कोई अपने ट्रांसफर को लेकर के शामिल हो, कोई अपने 2 पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए शामिल हो, ज्यादातर लोग शामिल हो गए हैं। और जो प्रोफेसर स्वामी ने एक और बात कही कि वो जो बदमाश किस्म के लोग होते हैं, उनके शिकार जो है आमतौर पे गरीब लोग ही क्यों बनते हैं। और मुसलमानों के खिलाफ तो खास अभियान चलाया जा रहा है, हम सब देख रहे हैं। अभी एक वीडियो और देखिए वायरल हो रहा है, वो कह रहा है कि एक मुसलमान नहीं बचना चाहिए। और पुलिस का जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ है, वो आप मणिपुर से बढ़िया उदाहरण इसका क्या हो सकता है। आप मणिपुर में देखिए कितना भयानक स्थिति है कि मैतेई इलाके में कुकी पुलिस वाले नहीं जा सकते, और कुकी इलाके में मैतेई पुलिस वाले नहीं जा सकते। मैं 90 लास्ट बात बोल दूं कि 92 के दंगे में मैं यहीं था। 90 से मैं बॉम्बे में हूँ। मैंने पत्रकारिता के दौरान तमाम इलाकों में मैं घूमा हूँ, और मैंने देखा कि इस तरह की जो आज जो परिस्थितियां बनाई जाती है, उस समय ऐसा नहीं हुआ करती थी। और पुलिस का एक उन लफंगों पे भय होता था। मैंने देखा है कि किस तरह से 92 के दंगे में शामिल लोग होते थे, पुलिस उनको किस तरह से हिंदू मुसलमान की बिना ये सीमा बांधे हुए उनको पकड़ कर ले जाते थे और पिटाई भी करते थे। जी